कितने बड़े लोगों का, कितने दुष्ट और कुकृत्य करने वाले लोगों का षड्यंत्र है, उनका हाथ है इसके बापूजी को अंदर रखने के लिए। बापूजी की किताबों से हम बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने एक कैसेट में मौत करके एक कैसेट बनाई है, शमशान यात्रा एक कैसेट बनाई है, जो हम रख करके यहीं हम हजारों लोगों को सुनाते थे। ये चीज़ है, उससे हजारों लोगों को प्रेरणा मिलती थी। तो और बापूजी के साहित्य को देखिए, बापूजी ने आयुर्वेदिक में जो काम किया है स्वास्थ्य के लिए, युवा वर्ग के स्वास्थ्य के लिए, लोग कहाँ नशे में जा रहे थे, उनको लाखों लोगों को, युवा लोगों को बापूजी ने बचाया है। उसके बाद कितना बड़ा हमारे देश का ये हिंदुओं के ऊपर अभिशाप है ये, कि ये क्या है कि एक संत को जेल में रख करके और उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हो रही कि उनको बाहर निकालें। आज हमें बड़ा दुख है कि 12 साल के बाद कुंभ का मेला पड़ता है, इस कुंभ के मेले में बापूजी को बाहर होना चाहिए। आज हमें बड़ा दुख है कि बापूजी को बाहर होना चाहिए, लाखों लोग सुनते बापूजी को, मगर आज बड़ा दुख हमें इस बात का है कि ये कुंभ का मेला है और बापूजी अंदर हैं। हमें बड़ा दुख है इस बात का। परम प्रभु सर्वशक्तिमान परमात्मा से हमारी प्रार्थना है कि हे परमात्मा, किसी तरह बापूजी को बाहर निकालें, बाहर आएँ तो हजारों लाखों लोगों को प्रेरणा मिले, लाखों लोगों को जो है तो कुंभ का मेला भी सफल हो जाए। बापूजी ने कितना समाज को दिया, ये जरा हम लोग खुली आंखों से देखें और समझें कि समाज को क्या क्या दिया, चाहे वो बालकों के लिए हो, चाहे वो युवा वर्ग के लिए हो, चाहे वृद्ध वर्ग के लिए हो, चाहे संतों के लिए हो। इतना करने के बाद भी उसके बाद कोई छल कपट करके उनको किस तरह से गलत तरीके से उनको बदनाम किया गया, उनको फंसाया गया, इसको कम से कम सरकार को और समाज को, सबको, हम लोगों को मिलके आगे आना चाहिए और इसमें इसका विरोध करना चाहिए कि ये इसके पीछे कौन लोग हैं जो ये षड्यंत्र कर रहे हैं। ये छत्तीसगढ़, रायपुर, वहाँ का सारा एरिया जो है, बापूजी किस तरह से सेवा करते रहे, सब जितनी आवश्यकता हो उनके जीवन के लिए पूरा सामान देते रहे, बर्तन से लेके कपड़ा तक सब देते आए और जो सबको मालूम है। उसके बाद में एक ऐसे संत के प्रति इतना कुकृत्य कार्य करके, योजना बना कर उनको जेल के अंदर रख रहे हैं, ये कितना बड़ा अभिशाप है। जी, एक कोई हम प्रसंग आपसे जानना चाहते हैं। जब बापूजी आपसे मिले, हाँ, कभी आपका बातचीत संवाद हुआ होगा, हाँ, तो हम कड़ी जानना चाहते हैं कैसा बापूजी जिस तरह हमारे गुरुदेव स्वामी पथिक जी महाराज के प्रति उनकी श्रद्धा थी, वो हमने देखा। दोपहर के समय यहीं आकर के पेड़ के नीचे बरामदे में बैठ जाते थे, छिप करके कि महाराज जी आराम करते होंगे। जब हमारे पास खबर पहुंचती थी तो हम आते रहे और बताते, तो बापूजी मना कर देते रहे कि महाराज जी को उठाओ नहीं, हैं, आराम करने दो। तब तक महाराज जी उठ जाते रहे और फिर दोनों की जो वार्तालाप होती थी, ये तब हमको लगा कि देखो, श्रद्धा अगर देखना है तो बापूजी में देख लो। हाँ, एक संत के प्रति, भारत के एक संत के प्रति श्रद्धा देख लो। और वो अपने प्रवचन में हमेशा स्वामी जी की चर्चा करते रहे, चाहे वो अहमदाबाद वाले उसमें हो, चाहे वो सूरत वाले आश्रम में हो, हमेशा चर्चा रहे। भारतीय संस्कृति की ऐसे भी संत थे स्वामी पथिक जी, जिन्होंने अपनी कोई कुटिया नहीं बनाई, कोई आश्रम नहीं बनाया, कोई संग्रह नहीं किया। हमने बापूजी को 2 बार खाना खिलाया है, वह परम पूज्य स्वामी पथिक जी महाराज के साथ में हैं। और चूँकि महाराज जी फक्कड़ संत थे, फक्कड़ संत में बड़ी शक्ति होती है, तो महाराज जी वो बापूजी को कहते रहे कि अरे भाई, तुम तो देश की महान विभूति हो। हाँ, एक बार संगमपुरी में महाराज जी थे, सड़क सब खुदी पड़ी थी और बापूजी एक बहुत बड़ा माला लेके आए थे, हैं, और माला के बाद में महाराज जी को पहनाया, तो महाराज जी ने माला तो पहन लिया और माला पहनने के बाद में कहा कि अरे भाई, तुम क्या धूप में आए हो, बताओ कितना परेशान हुए हो, हैं, और तुम तो खुद ही देश की विभूति हो, हैं, क्या? बोले नहीं महाराज जी।
और ऐसे दोनों जने प्रेम से, आप फोटो देखिए कैसे गले मिले हैं और कैसे हाथ पकड़ के बैठे हुए हैं। 2 बार मैंने बापूजी को खाना खिलाया है, एक बार जलपान कराया और एक भवन। भोजन कराने के पहले जैसे महाराज जी का नियम था कि 2-3 रोटी खाते थे और एक सब्जी बनती थी, तो हम लोगों ने पहले अपने महाराज जी को हमने तैयार किया। हमने कहा महाराज जी बापूजी भोजन करेंगे और हमारे साथ माताएं थीं, नारायण स्वामी जी जानते हैं, तो भोजन करेंगे तो आप ये मत कहिएगा कि इतनी सब्जी क्यों बनाई है, हाँ, और मना नहीं करिएगा, नहीं तो वो भूखे उठ जाएंगे, ये चीज़ है। तो 2-3 प्रकार की सब्जी बनी, सलाद बना, ये सब चीज़ जो बना जैसे खाते हैं सब लोग। तो महाराज जी को ध्यान था, हमने कह दिया था महाराज जी ये मत कहिएगा कि हम उठ रहे हैं और हम रोटी नहीं लेंगे, हाँ। तो महाराज जी धीरे धीरे भोजन कर रहे थे कि इनके साथ भोजन करना है देर तक, हाँ हाँ। हमेशा महाराज जी 2.5 या 3 रोटी खाते रहे, उस दिन 4 रोटी महाराज जी ने खाई थी, हाँ। बस ध्यान था कि हम सामने खड़े थे, कहीं महाराज जी कुछ कहने ना लगे, हाँ। और सब चीज़ खाया, जितने आइटम बनाए थे 7 आइटम थे, सलाद अलाद चटनी अटनी जी, भाई कोई अपने आया है। महाराज जी ने सब चीज़ बड़े प्रेम से थोड़ी थोड़ी खाई और बापू जी की है। बाद में बापू वो श्रद्धा हमने देखी है, वो मिलन हमने देखा है, उसको हम व्यक्त क्या करें, हाँ, व्यक्त कैसे करें। जो श्रद्धा बापूजी के अंदर थी कि सड़क खुद ही पड़ी हुई थी और कैसे कंकड़ में चल करके माला लेके बापूजी वहाँ गए। और जब महाराज जी का शरीर छूटा तो महाराज जी का शरीर छूटा, बापू जी को मालूम पड़ा, बापूजी दिल्ली में थे, फौरन टेलीफोन किया नारायण को। नारायण शायद अहमदाबाद या सूरत में थे, बोले ए रे धराधाम से स्वामी पथिक जी महाराज चले गए, जल्दी से तू सीधे पहुँच। या नारायण स्वामी जी इंदौर में थे, तू सीधे वहाँ से पहुँच और मैं यहाँ से पहुँचता हूँ। वो 9 तारीख को, 10 तारीख को शरीर छूटा और 11 तारीख को स्वामी जी शाम के आ गए और संगमपुरी में रह आए, एक स्थान है, और हमसे सारी बातें करते रहे। बीच बीच में बुला के मालूम था कि अविनाश जी जो हैं काफ़ी व्यस्त हैं, तो ये वो क्या भाई प्रोग्राम बन रहा है। तो ये हुआ कि महाराज जी भू समाधि दी जाए, आचार्य जी ने कहा है। तो बोले अच्छा। बापूजी ने कहा अविनाशी जी यहीं संगमपुरी में दे दें। तो हमने कहा महाराज जी यहाँ हादसा हो जाएगा, भीड़ बहुत आएगी, ये चीज़ है, यहाँ कोई चाहेगा नहीं। तो बोले, तो हमने कहा यहाँ पर ये जो महाराज जी की समाधि है, इसमें सबसे पहले 5 फड़ुए बापूजी ने लगाए थे बापूजी ने लगाए थे। जगह थोड़ी कम पड़ रही थी, तो बोले और, तो खुद बापूजी स्वामी चिन्मयानंद जी के पास जाके बोले भाई ये ज़मीन क्यों एक संत को नहीं दे रहे, आपकी तो इतनी श्रद्धा है, और दे दो। तो बोले ठीक है बापूजी आप कह रहे हो, ये ट्रस्ट की ज़मीन है, पर आप कह रहे हो तो ठीक है और ले लीजिए। तो बापूजी ने कहा अविनाशी जी ले लीजिए। चिन्मयानंद जी ने कह दिया, चिन्मयानंद जी ने हमको बुलाया, बोले भाई अब बापूजी आ गए हैं सामने। बापूजी ऊपर गए थे चिन्मयानंद जी के पास, बोले ऐसा है तो भाई जैसा चाहो तैसा बना लो। तो पहले 5 फड़ुए बापूजी ने यहाँ पे लगाए। नारायण तो हमारी कुटी में साधना करने के लिए 10-10 दिन तक मौन रहते रहे। हाँ, हमारी कुटी में स्वामी पथिक जी महाराज के बगल में मौन रहते थे, 10-10 दिन तक रहे हैं और चुपचाप स्वामी जी से मिलने जाते थे। ये जो उस समय फल फूल खाते थे, अनाज नहीं खाते थे, हम लोग बहुत कहते रहे नहीं। तो इस तरह बापूजी का जीवन था, नारायण का जीवन था। मगर ये सब अच्छाई को देखते हुए, मगर जब उनके साथ जब विडंबना देखते हैं जेल के अंदर कि एक भारतीय संस्कृत के प्रचार प्रसार में लगा हुआ एक महामानव उसको अंदर रखे हुए हैं, इसके पीछे कितने बड़े लोगों का, कितने दुष्ट और कुकृत्य करने वाले लोगों का षड्यंत्र है, उनका हाथ है इसके बापूजी को अंदर रखने के लिए। भगवान से प्रार्थना है कि उनको सद्बुद्धि दे, चाहे वो सरकार हो चाहे कोई लोग हों, और बापूजी को कम से कम खुले आसमान में उड़ने का मौका दें। यही है भारतीय संस्कृत और यही पृथ्वी का सबसे बड़ा सौभाग्य होगा।